अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, 13 तारीख को ज़ैनब जो है उसको 4 अफराद के डब्बे में अगवा करके ले जाते हैं। थाना काना में 13 तारीख को ये एप्लीकेशन दर्ज होती है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये सारा मामला किस तरह से हुआ, मेरे साथ ज़ैनब के भाई और भाविज मौजूद है, मैं इन्हीं से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ था, ज़ैनब किस तरह से जो है उनको उसको अगवा करके लेके गए हैं? ये मैम इसे वर्गला के बाहर लेके गए हैं, ठीक है। ये कचरा फेंकने के लिए बाहर गई थी बच्ची, वरना घर से बाहर नहीं जाती थी। उस दिन अबू की तबीयत नहीं थी ठीक, तो इसलिए वो उसे वर्गला के बाहर कचरा फेंकने के लिए लेके गए हैं, बाहर छोड़ने के लिए। तो जब हमने देखा कि शोर हो रहा है गली में, तो अबू भाग के बाहर की तरफ गए हैं। तो उस वक्त पता चला है कि ये जो है ज़ैनब को अगवा करके कैरी डब्बे में डाल के लेके जा रहे थे, जिनमें से 2 मुल्जिमान ने आवाज देने पे उन्होंने अपना चेहरा बाहर की तरफ निकाला है। तो हमने आवाज किसने दी है मुल्जिमान को? अबू ने दी थी आवाज रुकने के लिए। क्या कैरी डब्बा आप लोग पहचान गए थे कि किनका है? नहीं, कैरी डब्बा नहीं पहचाने थे किनका, लेकिन जो शख्स उनमें थे उन्हें हमने पहचान लिया था। जिनमें से एक तो हकीम उर्फ परवेज नाम ये था, और एक फैसल मसीह था, और 3 से 4 अफराद और थे इनके साथ, और कोई लेडीज हो साथ, तो उसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसे हमने नहीं देखा। बाकी जो मुल्जिमान है उनको आप नहीं जानते, सिर्फ इन दोनों को जानते हैं जिनके आप अभी नाम बता रहे हैं, फैसल और हकीम? जी जी, फैसल और हकीम, इन दोनों को जानते हैं। इन्होंने हमने इनको देखा है। ये जब हम अबू ने आवाज दी, जबरदस्ती कैरी डब्बे में बिठा के ज़ैनब को लेके गए हैं, ये वर्गला के, तो फिर इस तरह उन्होंने उसे अगवा किया गया है, वर्गलाया, उसका माइंड वॉश किया और फिर उसको अपने साथ जाने पे आमादा किया। मुझे ये बताएं कि ज़ैनब के पास कोई मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीज है जिसके साथ वो उन लड़कों के साथ राब्ते में रह सकती हो? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी उनके पास। मोबाइल नहीं इस्तेमाल करती थी? मोबाइल सिर्फ मेरा घर में, और अगर कोई भी कॉल, अगर किसी बहन भाई की भी कोई कॉल होती है तो वो मुझे ही आती है और मैंने अटेंड करनी होती है। उसके अलावा एक ही मोबाइल है आपके? ये मुल्जिमान रहते कहाँ है और कौन है? कोई रिश्तेदार हैं आपके? ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये मोहल्ले में 5-6 घर छोड़ के वो उससे आगे थोड़ा सा रहते हैं, और जिसमें से ये क्रिश्चियन है। ये हम मुसलमान हैं और ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन लोग जो है मुसलमान लड़की को वर्गला के अगवा करके लेके गए, मतलब आप लोग मुसलमान हैं और ये जो मुल्जिमान है ये क्रिश्चियन है? ये क्रिश्चियन है। हमारा पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक घर मुसलमानों का है, बाकी सभी वहाँ पे क्रिश्चियन बैठे हुए हैं। अगरचे कोई बात करते हैं ऐसी, तो वो यही हमें कहते हैं अच्छा करते हैं, हम देख रहे हैं, हम जा रहे हैं उनके पीछे, जो उनकी बिरादरी के वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो हम उनसे, आपने अपनी बरादरी में बात नहीं की? आपकी बरादरी से कोई नहीं जा रहा, मतलब मुसलमान कम्युनिटी में से कोई नहीं जा रहा आपकी बच्ची के लिए बात करने के लिए? नहीं मैम, हमने बात जिनसे की थी, कुछ लोग हमारे साथ जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और काने ठाणे में जब ये मसला हुआ है तो काने ठाणे में गए हैं, वहाँ का तफ्तीशी है यूसुफ एएसआई साहब, उनसे हमने बात की है। वो भी हमें यही कहते रहे हैं कि हम कर रहे हैं, उसको पकड़ने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 13 तारीख का ये वाकया और आज 25 तारीख है, अभी तक मैम कुछ भी नहीं हुआ। ये ईद के दूसरे दिन का रोज का वाकया है ये। जी, ईद के दूसरे दिन का रोज का ये वाकया है, और उस वक्त से लेके आज तक हम थाने पे चक्कर लगा थक गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा जो हमने मुल्जिम इनको पकड़वाया है, वो मुल्जिम इन्होंने खुद छोड़ दिया। अगर हमने पूछा कि सर इसकी बेल कैसे होगी या आपने इसे कैसे रिहा कर दिया, तो वो कहते हैं इसके पास कुछ निकला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे बेगुनाह कर दिया, ये बेगुनाह है। मैंने कहा सर अभी हमारी बच्ची बरामद नहीं हुई, वो जिंदा है मुर्दा है क्या नहीं है पता नहीं, अभी कुछ भी, तो आपने उसे छोड़ दिया है। कहते जी वो अदालत की तरफ से हुआ है। अगर मैंने उनसे पूछा ये कि अदालत का मुझे नाम बता दें, किस अदालत से हुआ है, कौन से जज से हुआ है, तो उन्होंने वो ये नाम भी मुझे नहीं बताया इस चीज का। मुझे कुछ भी पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही है? आपको लगता है कि मुल्जिमान के साथ मिल गई है और आपके साथ हेल्प नहीं कर रही? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुल्जिमान के साथ मिली हुई है और हमारे साथ कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन में आपने लिखा है कि आपके घर आके फीमेल को काफी हरासा किया है, गाली गलौज भी की गई है, और किसी रेफरेंस से आपको पता चला है कि आपकी बेटी जो है, मतलब बहन जो है ज़ैनब, उसका कत्ल हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में तो अभी हमें ऐसे लोगों ने, जो उनके खास लोग हैं, बिरादरी है उनकी, उनसे पता चला है कि लड़की इन्होंने कत्ल कर दी है। अगर लड़की जिंदा होती तो अब तक बाहर आ जाते, लेकिन अभी, और इसके अलावा जो इनके खास लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें ये बताया है। मतलब अभी तक आपके साथ ना तो ज़ैनब का राब्ता हुआ है, ना ही मुल्जिमान का कोई राब्ता हुआ, और उसको पुलिस पकड़ भी नहीं रही, और ये चीज भी बात आप कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा है, किस हालात में नहीं पता आप लोगों को? बिल्कुल ऐसे ही है मैम, हमें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है, हमारा बच्ची के साथ कोई राब्ता नहीं है, और जो मुल्जिमान है वो सभी भाग गए हैं। और कुछ दिन पहले, ये पिछले रोज हम बाहर गए हुए थे, मैं और अबू जान, और जिनमें से कुछ लोग आए उनके, वो अपने ही घर आए थे,
वहां से कुछ सामान लेके आए हैं, 2 मुलाजिम साथ लेके आए हैं, 5 से 4 अफराद वैसे मुसल्ला लेके आए हैं जैसे वो गुंडागर्दी वाले लोग ऐसे लेके आए हैं। और मुल्जिमान बरादरी में से ये लोग आए हैं? जी मुल्जिमान, मुलाजिम पुलिस के लेके आए हैं? जी मुलाजिम पुलिस के लेके आए हैं मुल्जिमान, और सामान निकाल के लेके गए हैं। और जाते वक्त मेरे घर के सामने उन्होंने ये दस्तक दी है कि और गाली गलौज की है, उनके साथ बदतमीजी की है, जबकि हम में से घर कोई भी नहीं था, सिर्फ खवातीन थी घर। आपके घर में से क्या सामान निकाल के लेके गए हैं? हमारे घर में से नहीं, वो अपने ही घर में से लेके जा रहे थे। अच्छा, मतलब अपने घर का सामान लेके गए हैं, लेकिन पुलिस उनके साथ आई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो पुलिस उसके साथ आई है, वो अपने घर से कुछ अपना ही सामान लेके जा रहे थे। और जाते वक्त हमारे घर के सामने वो रिक्शा खड़ा करके और सभी को गाली गलौज की है और बदकलामी की इनको साथ, और जान से मारने की धमकियां भी दी है। अगर आपने इस केस की पैरवाई की तो हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। मतलब बेटी भी आप ही की अगवा हुई है, ठीक है, और धमकी का निशाना भी आप लोग ही बन रहे हो, जान से भी आप ही को मार दिया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही मैम, और इसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन भी दायर की है, लेकिन वो एप्लीकेशन मेरी उन्होंने खारिज कर दी है। इसके खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं, बुनियाद पे उन्होंने खारिज की है? वो कह रहे हैं जी उन्होंने एप्लीकेशन आपके खिलाफ ये दी है कि हमारे घर में घुस के चोरी वगैरह की है, इन्होंने चोरी की है, कुछ पैसों का इल्जाम लगाया और कुछ चीजें हैं जो को इन्होंने बताया कि ये चीजें जो वो आप उठा के लेके गए हैं। जबकि मैंने उन्हें ये बोला कि जिस दिन का ये वाकया है उस दिन आपके सभी मोअज़्ज़िज़ आदमी जो खड़े हुए थे आपकी बरादरी के, वो पास से उनके ही सामने अंदर गए हैं। जो चीजें हमें चाहिए थी, एक वो लड़के का लैपटॉप मिला था हमें, और उसके अलावा एक पिक्चर थी, उसकी तस्वीर मिली थी हमें, वो लेके बाकी जो सामान था वो उसी तरह हमने उन लोगों को वापस कर दिया। वो इस बेस पे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो चोरी का मामला है तो आपके ऊपर चोरी की FIR दर्ज होगी। मैंने कहा सर चले, आप अगर चोरी की FIR दर्ज करना चाहते हैं तो वो किसी सबूत पे या किसी बुनियाद पे करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो मामला इन्होंने किए हैं, हम घर में नहीं है और ये पीछे से आगे इन्होंने खवातीन के साथ गाली गलौज और बदतमीजी और जान से मारने की धमकी है, ये बदमाश आदमी साथ लेके आए हैं। इनका क्या करना है, इनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करते हैं? उन्होंने कहा जी आपका इसका कुछ नहीं हो सकता, आपकी ये दरखास्तबाजी चल रही है। मैंने कहा सर ये पर्चा हुआ है पहले भी इनके खिलाफ, ये नामजद मुल्जिम है ये, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो दरखास्त है वो खारिज कर दी मेरी। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएं कि भाई उस दिन घर में नहीं थे, आप लोगों के साथ वो बदतमीजी करके गए हैं, किस नौयत की बदतमीजी थी और क्या कह रहे थे आप लोगों को? या ज़ैनब के बारे में कोई बात की उन्होंने? नहीं, यही के गालियां वगैरह निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोगों ने आप जो भी कर ले हम तो ऐसा करके ही रहेंगे। सामान हमने कहा हमने नहीं निकालने देना जब तक हमारी बच्ची वापस नहीं आ जाती। उन्होंने कहा कौन सी बच्ची, कैसी बच्ची, हमने तो हम आपको भी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आप ऐसा कुछ करो तो तुम लोग को भी पता चल जाएगा। हमने कहा हम क्या पता चल जाएगा। मतलब बदमाशी पे उतरे हुए थे? बदमाशी पे उतरे हुए हैं वो लोग, और बहुत बदतमीजी करके गए। 2 मुलाजिम थे साथ और वो जो आदमी थे बड़े बड़े से 7 आदमी गुंडा टाइप के, वो लोग लेके आए थे और इस तरह गाली गलौज करके गए हैं। जान से मार जाने की धमकियां भी दी हैं उन लोगों ने। अच्छा, अभी तक आप लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि बच्चे का निकाह हुआ भी है कि नहीं है? नहीं, ये हमें कंफर्म नहीं है, इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। ज़ैनब के थ्रू आपके पास किसी किस्म का कोई पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं है? किसी किस्म की कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास। हमें आज अभी तक ये नहीं इल्म हुआ कि वो जिंदा भी है या नहीं है, क्या मामला बने उनके साथ, क्या नहीं बने, क्या इन्होंने किया उनके साथ, इस चीज का कोई अभी हमें पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कि पुलिस जो है वो करप्ट हो गई है, आपका साथ नहीं दे रही है? 13 तारीख का वाकया और आज इस दिन को जो है 25 तारीख हो गई है, इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये मैम पिछले महीने की 13 तारीख का वाकया है और आज जो है वो इतनी डेट हो चुकी है। उसके अलावा पुलिस जो है वो हमारा किसी तरह का हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। और ये जो यूसुफ ASI है, इन्होंने हमारे से पैसे की डिमांड की है और हमने इनको कितने पैसे मांगे हैं? इन्होंने हमसे 40,000 मांगा था, जिसमें से हमने इन्हें 30,000 दिया था कि आप हमारी बच्ची का सुराख लगा के दें, आपको बाकी के पैसे भी हम दे देंगे। हमने इनको ऐसे भी कहा, हमने कहा भी आपको बाकी के पैसे भी हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा हमें सुराख नहीं दिया कि आपकी बच्ची जिंदा है या नहीं जिंदा, या वो कुछ मामला ऐसे हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। कोई किसी किस्म का भी वो ताउन नहीं किया।
जी नाज़रीन, आपने ज़ैनब के भाई की जो है वो बात सुनी सारी के ज़ैनब को जो है वो उसी के घर के सामने से कई डब्बे में डाल के अगवा करके लेके जाया जाता है। 13 तारीख का ये वाकया, आज इस वाकये को जो है बहुत दिन गुजर चुका है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और ऊपर से बदमाशी दिखाई जा रही है, इनकी फीमेल्स को जो हरासा किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है और पुलिस की तरफ से पैसों की डिमांड की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस केस को देखें, काइंडली देखें और बच्ची जो है उसको बाजियाब करवाया जाए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।